मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने संस्कृत का स्टार्ट कर दिया था पार्ट 9, जिसका नाम था पुत्र और किम। और मैंने आपको ये भी बताया था पुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, और किम का अर्थ होता है क्या। और इसके हम लोगों ने कुछ आधा पार्ट पढ़ भी लिया था, तो आगे का पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बुक भी दिखाती चलूँगी, तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9, जिसका नाम क्या है, पुत्र और किम। ओके, तो पार्ट 9 जिसका नाम है पुत्र किम। तो इसके हम लोगों ने कुछ पढ़ भी लिए थे, 1 2 3 4 तक पढ़ लिया था, है ना। माता किम करोति वाला जो था वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे से आज हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस पार्ट को पढ़ने से पहले शब्दों के अर्थ आना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया है दीक्षा किम करोति। दीक्षा जैसे पता ही आपको, ये एक लड़की है, इसका नाम है। किम का अर्थ होता है क्या, अब करोति का अर्थ हुआ करती है। क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है, इसके यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दीक्षा क्या करती है। दीक्षा नृत्यति, दीक्षा नाचती है। नृत्यति का अर्थ होता है नाचती है। ठीक। सा विद्यालयम गच्छति, सा का अर्थ होता है वह, और सह का अर्थ भी होता है वह। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सह जहाँ मतलब विसर्ग लगता है वो प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, और सा जो कि यहाँ लिखा हुआ है इसको प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, जो कि है वह। विद्यालय हम सब जानते ही हैं, विद्यालय को बोलते हैं, स्कूल को बोलते हैं ना हम लोग विद्यालय। गच्छति यानी जाती है, तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा वह विद्यालय जाती है। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। दीक्षा किम करोति, दीक्षा क्या करती है। दीक्षा नृत्यति, दीक्षा नाचती है। सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाती है। तो देखिए कितना आसान था ना इसका अर्थ, केवल शब्द के अर्थ पता हो, बाकी तो अपने आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। युवाम पुत्र गच्छतः, युवाम यानी तुम दोनों, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और गच्छतः का अर्थ हुआ जाते हो। तुम दोनों कहाँ जाते हो। आवाम देवालयम, हम दोनों मंदिर को जाते हैं। क्या है, युवाम पुत्र गच्छतः आवाम देवालयम गच्छावः। तुम दोनों कहाँ जाते हो, हम दोनों मंदिर को जाते हैं, है ना। देवालयम यानी देव का स्थान, जहाँ पर देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो तो इसको हम बोल सकते हैं मंदिर। ठीक है, देवालयम यानी मंदिर। तो हम दोनों मंदिर को जाते हैं। युवाम आवाम वाला पाठ आपने जब पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताए थे ना, युवाम का अर्थ और आवाम का अर्थ। तो ये सब वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, उसी से संबंधित है। फिर इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। किम तुम संस्कृतम पठसि, आम अहम संस्कृतम पठामि। तो किम तुम संस्कृतम पठसि यानी किम का अर्थ हुआ क्या, तुम का अर्थ होता है तुम, संस्कृतम यानी संस्कृत, पठसि यानी पढ़ते हो। तो क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। आम अहम संस्कृतम पठामि, आम का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाँ। और अहम तुम जो हमने पढ़ा था तो बताया था मैंने आपको, अहम का अर्थ होता है मैं, और तुम का अर्थ होता है तुम, है ना। तो अहम संस्कृतम पठामि, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो किम तुम संस्कृतम पठसि, क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। आम अहम संस्कृतम पठामि, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो क्या हो गया इसका अर्थ, क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। फिर चलिए आगे देखते हैं। यूयं कुत्र गच्छत, वयम उद्यानम गच्छामः। यूयम यानी तुम सब, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, और गच्छत का अर्थ हुआ जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो। वयम उद्यानम गच्छामः, वयम यानी हम सब, उद्यानम को बोलते हैं बगीचा, गच्छामः यानी जाते हैं, हम सब बगीचे को जाते हैं।
फिर इसके बाद छात्राः कुत्र गच्छन्ति, यानी ये जो सारे छात्र हैं छात्रा प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। तो ये सभी छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छन्ति यानी जाते हैं, लेकिन बहुवचन के लिए। देखिए मैंने जब आपको शुरू में पाठ पढ़ाया था तो बताया था ती ता अंति करके बताया था ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही चीज़ इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो जो पहली लाइन है छात्राः कुत्र गच्छन्ति, इसका अर्थ होगा ये सब छात्र कहाँ जाते हैं। छात्रा परीक्षा भवनम गच्छन्ति, यानी ये सभी छात्र परीक्षा भवन में जाते हैं। छात्रा बहुवचन मैंने आपको बता ही दिया, परीक्षा भवनम यानी परीक्षा भवन, गच्छन्ति यानी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इसलिए इसमें अंति लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, सभी छात्र कहाँ जाते हैं। छात्रा परीक्षा भवनम गच्छन्ति, सभी छात्र परीक्षा भवन में जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसे शब्द का अर्थ, ऐसा कोई शब्द नहीं है मुझे नहीं लगता जिसका अर्थ आपको ना पता हो। कुत्र का मैंने शुरू में ही बताया कहाँ, छात्रा बताया बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, गच्छन्ति यानी जाते हैं, परीक्षा भवनम देखिए उसी से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सौरभा किम खादति, सौरभ देखिए यहाँ पर नाम है, किम का अर्थ हुआ क्या और खादति का अर्थ हुआ खाता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा सौरभ क्या खाता है। सह कदली फलम खादति, अब देखिए यहाँ पर सह का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है वह, और मैंने बताया था कि यह वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना, और जहाँ सा होगा वो स्त्रीलिंग के लिए। और जब मैंने आपको शब्द अर्थ पढ़ाए थे तो बताया था कदली फलम का अर्थ, याद है किसी को। कदली फलम क्या बताया था मैंने, केला, यानी कदली फलम केले को कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, सह कदली फलम खादति, वह केला खाता है। सौरभः किम खादति, सौरभ क्या खाता है। सह कदली फलम खादति, वह केला खाता है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। जनकः कुत्र गच्छति, अब जनकः किसको कहते हैं, पिता को कहते हैं। देखिए जब आपने पर्यायवाची पढ़ी होगी तो आप उसमें लिखते हैं ना जनक, पिता, ये सब लिखते हैं, तो यहाँ जनका का अर्थ वही होगा, बस इसमें विसर्ग लग गया है तो ये संस्कृत शब्द बन गया है, ठीक है। जनकः का अर्थ हुआ पिता, पुत्र का अर्थ कहाँ, गच्छति का अर्थ हुआ जाते हैं। अब क्योंकि यह बड़े हैं, इन्हें आदर दे के बात है, तो इसको बोलेंगे पिता कहाँ जाते हैं, ना कि जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पिता कहाँ जाते हैं। जनकः कार्यालयम गच्छति, जनका यानी पिता कार्यालय को जाते हैं, ठीक है। और कार्यालय को ऑफिस भी बोलते हैं, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पिता ऑफिस को जाते हैं, ठीक। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जनकः कुत्र गच्छति, पिता कहाँ जाते हैं। जनकः कार्यालयम गच्छति, पिता कार्यालय को जाते हैं या तो ऑफिस को जाते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोलेंगे आप तो दोनों सही होगा। तो यहाँ आपको पता ही चल गया, जनकः प्रयोग किया गया है पिता के लिए, कार्यालय ऑफिस के लिए, और गच्छति तो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। संजय किम करोति, अब देखिए संजय जो है यहाँ पर संजय नाम है, किम का अर्थ मैं लगातार आपको बताते जा रही हूँ क्या होता है क्या, करोति का अर्थ वह करता है। संजय क्या करता है। सह पत्रम लिखति, सह देखिए यहाँ पर आया जिसका अर्थ होता है वह, लेकिन क्योंकि यह पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर सह प्रयोग किया गया है ना, तो वह पत्रम यानी पत्र को, लिखती यानी लिखता है, तो वह पत्र को लिखता है। संजय किम करोति, संजय क्या करता है। सह पत्रम लिखति, संजय पत्र को लिखता है। तो देखिए कितना आसान था और कितने आसान शब्द भी थे इसमें। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कुछ और अर्थ। तो इसके बाद जो दे रखा है वो है, चलिए उसे देखते हैं।
देखिए क्या है, शशकः किम खादति। शशकः का खरगोश को बोलते हैं, किम का अर्थ हुआ क्या, खादति का अर्थ हुआ खाता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा खरगोश क्या खाता है। शशकः गाजरम खादति। शशकः यानी खरगोश, गाजरम यानी गाजर, खादति यानी खाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि खरगोश गाजर खाता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। शशकः किम खादति, खरगोश क्या खाता है। शशकः गाजरम खादति, खरगोश गाजर को खाता है। गाजरम यानी कि गाजर, शशकः यानी खरगोश, खादति खाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। सैनिकः किम कुर्वन्ति। सैनिकः यानी सैनिक, किम का अर्थ हुआ क्या, कुर्वन्ति का अर्थ हुआ करते हैं। ठीक, यहाँ पर सैनिकः का बहुत से सैनिक हो गए। ठीक, वैसे तो आपने ये सब पढ़ रखा है, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। तो इस लाइन का अर्थ हो गया सैनिक क्या करते हैं। सैनिकः देशम रक्षन्ति। सैनिकः मैंने बताया सैनिक, बहुत से सैनिक, क्योंकि ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। देशम यानी देश की, रक्षन्ति यानी रक्षा करते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। फिर से देखिए, सैनिकः किम कुर्वन्ति, सैनिक क्या करते हैं। सैनिकः देशम रक्षन्ति, जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छति। अध्यापिका देखिए आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं। अध्यापिका टीचर को बोलते हैं, मैम को बोलते हैं ना। कक्षाम यानी कक्षा में, आगच्छति यानी आती हैं। अध्यापिका कक्षा में आती हैं। सा पाठम पाठयति। सा का अर्थ हुआ वह, पाठम का अर्थ हुआ पाठ को, और पाठयति का अर्थ हुआ पढ़ाती हैं। वह पाठ को पढ़ाती हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छति, अध्यापिका कक्षा में आती हैं। सा पाठ्यम पाठयति, वह पाठ को पढ़ाती हैं। तो ये था लास्ट इस पार्ट का। तो देखिए कितना आसान था ना इस पार्ट का अर्थ। जो पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो उन्हीं में से आई हैं, तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 9 पुत्रों किम यहीं समाप्त होते हैं। और असेसमेंट 2 में जो टेस्ट 2 आपका होने वाला है, उसमें भी यही पार्ट आने हैं। सिलेबस आपको सेंड ही कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, बस इसको पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग का लिटरेचर और लैंग्वेज संस्कृत सब अब खत्म हो गया है। और लिटरेचर का मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया है, लैंग्वेज का भी करा दिया है। इसके बाद हम लोग वर्कशीट भी करते हैं ना, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी भी पार्ट का रिवीजन करेंगे। ओके।